किसान भाइयों, सरसों की खली यदि हम अपने गन्ने की फसल में देना चाहें तो कौन सा टाइम सबसे अच्छा रहता है, यानी किस टाइम पर हम सरसों की खली को दे करके सबसे अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम इसी पर डिटेल से बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से अच्छी जानकारी हम देते रहते हैं। अब यदि हम बात करें सरसों की खली का सही टाइम, तो उसके पहले दोस्तों हम थोड़ा आपको बता दें। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, जब गन्ने की बुआई करते हैं तो गन्ने की बुआई करते समय ही सरसों की खली को डाल देते हैं। अब क्या गन्ने की बुआई करते समय सरसों की खली को देना सही है या नहीं सही है? क्योंकि उनका मानना है जो हम सरसों की खली को गन्ने की बुआई के टाइम डाल देंगे तो 30 से 35 दिन गन्ने की फसल में इसको जब हम खली को डालते हैं तो उसको जो है अपघटक होने में, यानी सड़ने में और जो है पोषक तत्व में बदलने में, खाद के रूप में बदलने में टाइम लगता है, जिसके कारण जब हम पहली सिंचाई करेंगे तो उस टाइम पर पौधे को ये तत्व सीधे मिलना चालू हो जाएंगे। तो ये बात दोस्तों सही है कि 30 से 32 दिन का 35 दिन का टाइम लग जाता है, लेकिन इसके पहले थोड़ा आपको ध्यान देना है। यदि आपने बुआई के टाइम पर इसको डाल दिया तो, क्योंकि कोई भी चीज़ जब सड़ती है तो उसमें फफूंद पहले लगना ज़रूरी है। अब जब फफूंद लगती है और गन्ने में जब हम बुआई कर देते हैं तो उसमें खाद डालते हैं और सरसों की खली डालते हैं तो उसमें फफूंद पैदा हो जाएगी। तो जो आँख निकलेगी या जो आँख निकलने की स्थिति में है तो उस वहाँ पर यदि फफूंद लग गई, एक तरफ तो हम फफूंदनाशक डालते हैं, दूसरी तरफ इसको डालेंगे, तो यदि फफूंद फैल गई तो जो दवाएं यदि हम डालते हैं वो तो व्यर्थ में चली गई। दूसरी बात, हालांकि वो फफूंद को फैलने से रोकेगा, तो यदि हम सरसों की खली पहले ही डाल देंगे तो वो तो सड़ेगी नहीं, वो अपघटक नहीं होगी और उसका इतना अच्छा फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो हम शुरुआत में बुआई के टाइम डालते हैं वो हमारी फेल हो जाएगी। अब इसको डालने का जो बढ़िया टाइम है उसको आप चयन कीजिए और उस टाइम पर डालिए, क्योंकि गन्ने की फसल लंबी अवधि की फसल है, जिसको यदि हम बुआई करते हैं तो बुआई करने से 30 से 40 दिन पर हम पहले सिंचाई करते हैं। आपके क्षेत्र में कैसी स्थितियां हैं, कैसी मिट्टी में नमी है और कैसे टाइम पर, यानी किस टाइम पर आप बुआई किया है, ये काफ़ी डिपेंड करता है। तो जो टाइम बीच का रहता है सिंचाई का पहले, वो 30 से 40 दिन के समय का होता है। इस समय पर गन्ना पूरा निकल चुका होता है। यदि हम पहले सिंचाई कर देते हैं तो जमाव कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, यदि पर्याप्त नमी होती है तब भी। पर्याप्त नमी नहीं है तो पहले भी हम सिंचाई कर देते हैं। हालांकि जब भी आप पहले सिंचाई करें उस टाइम पर आप सरसों की खली को डाल दें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब हम पहले सिंचाई करते हैं तो उसके पहले हम गन्ने की फसल जब निकल जाते हैं, पौधे निकल जाते हैं, तो उसकी जुताई या गुड़ाई अच्छे से कर देते हैं, जिससे खरपतवार दूर हो जाते हैं। अब खरपतवार दूर हो गए तो हम जब सरसों की खली को डालेंगे तो सरसों की खली में कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, प्रोटीन जैसे बहुत से सूक्ष्म तत्व होते हैं और कार्बनिक तत्व भी होते हैं, क्योंकि सरसों की खली एक प्रकार का कार्बन भी छोड़ती है, यानी कार्बन भी उससे बनता है। तो इससे जो कार्बन की मात्रा जो हमारी मिट्टी में कम है उसकी भी पूर्ति करेगा, दूसरे कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों की भी पूर्ति करेगा, और जो पौधे की ग्रोथ बढ़ाने में काफ़ी अधिक भूमिका निभाएंगे। इसमें जो जिंक की मात्रा है, जिंक की यदि हम इस टाइम पर यानी सरसों की खली देते हैं तो जिंक की भी पूर्ति होगी, जिससे पत्ते जो है हरे होंगे। हालांकि सल्फर की मात्रा भी सरसों की खली में होती है। तो बहुत से ऐसे सूक्ष्म तत्व हैं जिनको हम मार्केट से खरीद करके अलग अलग डालते हैं, लेकिन ये ऐसा कह सकते हैं कि सूक्ष्म पोषक तत्व को पूर्ति करने वाला तत्व है, जो अकेला ही लगभग कई सारे सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति कर देता है। तो इसको पहली सिंचाई पर हमको डालना चाहिए, और पहली सिंचाई पर जब हम डालते हैं तो लगभग 15 से 18 दिन पर हम दूसरी सिंचाई भी कर देते हैं। पहले सिंचाई पर डालते हैं तो एक बात का ध्यान रखना, जब आप सिंचाई करें तो सिंचाई करते समय ही आपको इसको अपने खेत में बिखेर देना है, जिससे जब पानी जाए तो ये लगभग 4 से 5 घंटे में ये गल जाएगी और मिट्टी में मिक्स हो जाएगी। उसके बाद जब हम गुड़ाई आदि करेंगे या जुताई करेंगे तो ये अच्छी तरह से मिट्टी में मिक्स हो जाएगी और ये अपघटित भी हो जाएगी। इस दौरान यदि फफूंद कोई फैलता है तो, हालांकि इस टाइम पर फफूंदनाशक को हम डालते नहीं, कीटनाशक को डालते हैं, क्योंकि कीट इस टाइम पर लगते हैं तो कीटनाशक को डालते हैं, फफूंदनाशक नहीं डालते हैं। लेकिन यदि फफूंद कोई फैलता भी है, यदि आपको दिखाई पड़ता है कोई के पौधे पर फफूंद जनित बीमारी का असर हुआ, तो अगली सिंचाई करें तो उस टाइम पर आप फफूंदनाशक भी डाल सकते हैं, और ये जो पोषक तत्व हैं ये आपके पौधे को अगली सिंचाई पर आसानी से मिल जाएंगे, जिसके कारण जो
30 से 60 दिन के बीच का समय होता है। इस टाइम पर आप देखते हैं गन्ने में फुटाव सबसे अधिक होता है, और जब फुटाव होता है तो लगभग सभी पोषक तत्व होने ज़रूरी हैं, क्योंकि कोई भी फसल है जब उसमें फुटाव होता है, जो कांतिक अवस्थाएं आती हैं, उन कांतिक अवस्थाओं में यदि पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उत्पादन सीधे सीधे कम पड़ता है। तो यदि हम पहली सिंचाई पर इसको डाल देंगे तो पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, और जो ये कांतिक अवस्था होती है जिस टाइम पर फुटाव होता है तो काफ़ी अच्छा फुटाव होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलेंगे और मोटे और अच्छे कल्ले निकलेंगे। जो सभी पोषक तत्वों की, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनकी पूर्ति हो जाएगी और पौधे आपके गन्ने के इतने अच्छे चलेंगे कि आपको कोई अलग से ग्रोथ प्रमोटर आदि को देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये टाइम है कि 30 से 35 दिन पर जब आप पहली सिंचाई कर रहे हो उस टाइम पर आपको सरसों की खली को ज़रूर देना चाहिए। अब कुछ किसान भाई गलती करते हैं डोज को लेकर के, तो आपको डोज की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। यदि आप देखते हैं कि उसमें गोबर की सड़ी हुई पोस्ट खाद या कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या जो है मुर्गी की खाद आदि कुछ भी डाला है, तो सरसों की खली की जो मात्रा है उसको आपको थोड़ी कम कर देनी चाहिए। लेकिन यदि आप ऐसी कोई कंपोस्ट खाद आदि नहीं डाल पाएँ तो इसकी मात्रा आपको थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। एक जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं उनके लिए और भी बेटर साबित होते हैं, क्योंकि उनके पास इतने विकल्प नहीं होते हैं कि दूसरे ग्रोथ प्रमोटर ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर पाएँ या दूसरी चीज़ों को यूज करें, तो उनको केमिकली भी यूज करना पड़ता, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा विकल्प है। लेकिन यदि आप ऑर्गेनिक खेती नहीं करते हैं, केमिकली खेती करते हैं, तब भी आपके लिए ग्रोथ बढ़ाने और टेलिंग बढ़ाने का एक बहुत अच्छा विकल्प है। तो इसकी मात्रा जो आपको सीधे खेत में बिखेर करके डालनी है वो प्रति एकड़ जो है 30 से 40 किलोग्राम के बीच में डालना है। ध्यान रखना है यदि आपने कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट खाद डाली है तो इसी मात्रा को आपको कम कर देना है, यानी हाफ कर देना है, यानी 15 से 20 किलोग्राम कर देना है। लेकिन यदि आपने किसी खेत में कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट नहीं डाला है तो 30 से 40 किलोग्राम डालनी है। यानी यदि आपने खाद डाल दी है तो डोज आपको आधी कर देनी है, क्योंकि जो आप कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट डालते हैं उसमें भी ये काफ़ी तत्व मिल जाते हैं, तो इसलिए आपको डोज आधी कर देनी है। अब ये डोज तो आप डालते हैं यदि आपके घर की खली है तो कोई चिंता करने की बात नहीं, लेकिन यदि आप मार्केट से ख़रीदते हैं तो दूसरे जो ग्रोथ प्रमोटर डालना चाहते हैं उससे काफ़ी महंगी पड़ जाती है। तो उसकी जगह पर आपके लिए दूसरा विकल्प है कि सीधे सरसों की खली को आपको खेत में नहीं डालना है। अब आपको क्या काम करना है कि 4 से 5 किलो सरसों की खली ले लेना है और उसको किसी बाल्टी टब आदि में 7 से 10 दिन तक भिगो करके रख देना है, और बाद में वो जब अपघटित हो जाएगी तो उसका जो ऊपर का पानी है वो आपको निकाल लेना है, और उसको जो है लगभग 100 से 150 लीटर पानी में मिक्स करके और अपने खेत में जब सिंचाई किया है, सिंचाई करने के 5 से 6 दिन के बाद स्प्रे कर देना है, तो सेम वैसा ही फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ये प्रक्रिया करने के लिए आपको 2 से 3 बार करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें होता क्या है कि इसमें जो पोषक तत्व जो आपने सीधे बुआई कर दिए वो धीरे धीरे पौधे को मिलते हैं, और इसको यदि आप पत्तियों पर स्प्रे करेंगे तो 10 से 15 दिन के बाद इसका असर ख़त्म हो जाएगा। तो पहली सिंचाई पर भी आप कर लें, दूसरी सिंचाई पर भी कर लें और तीसरी सिंचाई पर कर लें। और ये जो 5 किलो खली आपने घोल तैयार किया है ये पूरी तीनों सिंचाइयों में आपका काम करने वाली है, क्योंकि बाद में जब आप उसका पानी निकाल करके छान लेंगे तो बाद में दूसरा पानी फिर से उतना ही डाल देना है, जिससे आपके बहुत कम खर्चे में इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। तो आशा करते हैं यदि आप सरसों की खली यूज करना चाहते हैं तो सही तरीके से आप अपने गन्ने की फसल में डाल पाएंगे और इसका पूरा फ़ायदा भी ले पाएंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।